said. नाजरीन, क्या दुनिया एक बड़े तूफान के दहाने पर खड़ी है? क्या आइंदा 10 से 15 दिन आलमी सियासत का नक्शा बदल सकते हैं? वाशिंगटन से आने वाले इशारे, पेंटागन की बढ़ती हुई फौजी नकलो हरकत और खलीज में अमरीकी तैयारे बरदार जहाज की तैनाती, सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हालात मामूल पर नहीं हैं और मामूल के भी नहीं। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने आलमी सतह पर तशवीश में ये इजाफा कर दिया है। क्योंकि उन्होंने वाज़ेह किया है कि या तो ईरान नई जोरी डील कबूल करेगा या फिर अमेरिका किसी ना किसी तरीके से मुआहदा करवाएगा। इस बयान के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल और दीगर अमरीकी मीडिया आउटलेट्स ने और मीडिया अदारों ने रिपोर्ट किया कि महदूद फौजी हमले ऑप्शंस पर संजीदगी से जो अमेरिका है वो गौर कर रहा है। यानी कि उन्होंने जो लिमिटेड अटैक्स ईरान पर करने हैं उस पर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई इतना सादा है? ईरान वो मुल्क नहीं है जो 2003 के इराक के तरह तनहा समझ लिया जाए इसे, क्योंकि गुज़श्ता एक दहाई में ईरान ने न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत किया है बल्कि एक मुकम्मल डेटरेंस नेटवर्क कायम किया है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के दावे, जदीद ड्रोन्स प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ पर स्ट्रेटजिक कंट्रोल, ये सब ईरान को एक इलाकाई ताकत से कहीं ज़्यादा ताकतवर बना देता है। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की तेल की तरसील का तकरीबन 20 से 30% रास्ता है। वहाँ से 20 से 30% जो है पूरी दुनिया का तेल गुजरता है। अगर यहाँ कशीदगी बढ़ती है तो सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि आलमी मईशत हिल सकती है। तेल की कीमतें आसमान को छू सकती हैं, शिपिंग रूट्स मुतासर हो सकते हैं और तवानाई का बहरान जन्म ले सकता है। अब तस्वीर दूसरा पहलू देखें। रूस और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन पिछले चंद सालों में नुमायां तौर पर बढ़ा है। बहरे ओमान और शुमाली बहरे हिंद में मुश्तरका मशक़ें महज अलामती नहीं समझी जाएंगी। चीन भी मेरी टाइम सिक्योरिटी जो बैलेट्स हैं उनकी मशकों में शरीक रहा है। शुमाली कोरिया के साथ भी ईरान के अस्करी रवाबित आलमी तजियाकार इस तवील अरसे से बहस कर रहे हैं कि ये जो रवाबित हैं ये जो गैर मामूली, ये जो एक्सचेंज ऑफ पावर है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब गैर मामूली है। जिस तरह से अंदरूनी तौर पर अंदर खाते ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ये काफ़ी अरसे से ये इस बात पर बहस करते रहे हैं जितने भी सिक्योरिटी तजियाकार हैं या आलमी जो अस्करी रवाबित पर जो तजिया देते हैं, तो वो लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि ये जो इंटरनली जो एक्सचेंज ऑफ ये आइडियाज़ हैं ये गैर मामूली हैं और आने वाले दिनों में अगर किसी तरह की भी जंग इस खित्ते में होती है तो इसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। अगर खित्ते में बराह रास्त जंग छिड़ती है, अगर जंग होती है तो क्या ये सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई रहेगी या एक वसी तर ताकतों की सब बंदी में बदल सकती है? यही वो सवाल है जिसने आलमी दारुल हुकूमतों में तशवीश पैदा कर दी। अमेरिका की अस्करी ताकत बेशक दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में तवील जंगों का तजर्बा जो है इराक, अफ़गानिस्तान ये देख चुका है कि अस्करी बरतरी हमेशा सियासी कामयाबियों में तब्दील नहीं होती। अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जवाब सिर्फ फ़िज़ाई नहीं होगा बल्कि ये मिसाइल, साइबर हमले, प्रॉक्सी नेटवर्क और बहरी महाज तक फैल सकता है। ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई पहले ही कह चुके हैं कि ईरान किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो दबाव में जौहरी प्रोग्राम तर्क नहीं करेगा। तेहरान मुसलसल ये कहता आया है कि इसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, मगर मगरब इस पर शकूक रखता है। अगर महदूद हमला भी होता है तो क्या महदूद रहेगा? ये खित्ता एक बड़े तसादम में धकेला जाएगा। तजियाकारों के मुताबिक अगर अमेरिका हमले की हिकमत अमली अपनाता है तो ईरान भी मरहलावार रद्द अमल दे सकता है। पहले इलाकाई सतह पर, फिर मुमकिना तौर पर आलमी तवानाई निज़ाम को मुतासिर करेगी। ऐसी सूरत में आलमी जितनी भी ताकतों की सब बंदी है वाज़ेह हो सकती है कि ये भी याद रखना होगा कि आज की दुनिया एक जो कुतबी नहीं रही।
चीन माशी तौर पर एक बड़ी ताकत बन चुका है। रूस यूक्रेन जंग के बावजूद आलमी अस्करी कुव्वत है। अगर किसी बड़े तसादम में ये ताकतें खुलकर बिलवास्ता तौर पर शामिल हुई तो आलमी निज़ाम में बड़ी तब्दीली आ सकती है। कुछ माहिरीन इसे न्यू वर्ल्ड आर्डर की मुमकिन शुरुआत करार दे रहे हैं, जहां अमेरिका की बालादस्ती को खुला चैलेंज मिल सकता है। मगर ये रास्ता खतरनाक है, क्योंकि किसी भी बड़ी जंग में सिर्फ ताकत तवाज़न नहीं बदलता, इंसानी और माशी कीमत भी बेहद भारी होती है। फिलहाल सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जेनीवा और ओमान में बिलवास्ता बातचीत जारी है। वाइट हाउस भी कह रहा है कि फौजी ऑप्शन मेज़ पर हैं, लेकिन तरजीह मुज़ाकरात को दी जा रही है। सवाल यही है, क्या आइंदा 10 से 15 दिन जंग लाएंगे या मुआहिदा दुनिया ये जो मायदा होगा या ये जंग लाएंगे? दुनिया पूरी सांस रोक के इंतज़ार कर रही है कि क्या ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की कशमकश नहीं है। ये अमेरिका और ईरान की कशमकश नहीं है। सही बात तो ये है कि ये आलमी ताकतों के मुस्तकबिल का इम्तिहान है। अब लोग यहाँ सांस रोक के, सांस थाम के बैठिए कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगर डील नहीं हुई तो जंग होगी, अगर डील होती है, सफारतकारी होती है तो खिता बचेगा, तीसरी आलमी जंग होने से बच जाएगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका लगातार धमकियों पर उतर आया है और ईरान साइलेंट है, लेकिन वो इंटरनली इतना प्रिपेयर्ड है कि उसने अपने जो जितनी भी ताकत है उसको इकट्ठा कर लिया है, प्रॉक्सी नेटवर्क्स को एक्टिव कर दिया है। बज़ाहिर वो इस तरह से, जिस तरह से अमेरिका अपनी शोशेबाजी कर रहा है वो नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही आपने ये खबर सुनी होगी कि चीन और रूस जो है उनके बैरी बेड़े जो है समुद्रों में उतर आए हैं, वो मशकों के लिए जा रहे हैं। अपना हुर्मुज़ में वो मशकें करेंगे और ड्रिल्स करेंगे। अच्छा, बहरे ओमान में वो जंगी मशकें करेंगे और बहरे हिंद में वो जंगी मशकें करने जा रहे हैं। तो ये जिस तरह की ये ड्रिल्स हो रही हैं, ये एक खुला पैगाम है अमेरिका के लिए कि आप इस जंग में ना ही आएँ तो बेहतर है। अगर जंग करते हैं तो आपका डूबना तय है।